ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। सबसे पहले अपने बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। साईनाथ से प्रार्थना करनी है, बाबा की आज्ञा और उनकी अनुमति लेनी है। उसके बाद अपने इस नए और सुंदर से दिन को शुरू करना है। बहुत सारे कार्य करने हैं, बहुत कुछ करना है। कुछ नया है, कुछ पुराना ही ठीक करना है। तो चलिए, बाबा का आशीर्वाद हम सबके साथ है और हमेशा रहेगा, इसका विश्वास हम सबको है। बस हमें प्रार्थना करनी है, उनके चरणों में अपनी बातों को, अपने मन के भाव को रखना है। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बाबा से बहुत कुछ चाहते हैं। प्रार्थना करने का मतलब ये है कि हम अपने साईं से अपने साईं को चाहते हैं, क्योंकि बाबा स्वयं हमारे साथ होंगे तो कुछ मांगने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जब वो खुद साथ है तो मैं क्या मांगूं, है ना? क्योंकि वो साथ नहीं है तब मुझे मांगना पड़ सकता है कि बाबा ये चाहिए। जब बाबा ही मेरे साथ हैं तो मैं क्या मांगूं? कोई मांग बाकी रह ही नहीं जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपको पता है, एक शब्द है जिसमें सब कुछ है, समर्पण। सब कुछ सौंप देना, इन चरण कमलों में अपने आप को रख देना कि प्रभु, ये ज़िंदगी, ये नाम, मैं खुद आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। लेकिन हम ये सोचें, क्या हमने समर्पण अभी तक किया है? अगर कर दिया है तो हमारे मन में क्या किसी भी कार्य को लेकर, किसी बात को लेकर शंका होती है? हम डाउट में आते हैं कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर तो डाउट्स हैं तो विश्वास नहीं है, अगर डाउट्स नहीं है तो विश्वास है। बाबा पर विश्वास होने का मतलब ये नहीं है कि हमने कह तो दिया कि हम बाबा पर छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी 10 सवाल घूम रहे हैं दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं डूब गए तो, पता नहीं हार गए तो। ये समर्पण नहीं है। क्योंकि विश्वास और समर्पण तो ये कहता है कि अगर डूब भी गए तो शायद डूबना ही लिखा था, शायद वही था हमारे लिए, हमारे कर्म थे कि हम डूब गए। और अगर बचाने पे आएगा तो डूबे हुए को भी निकाल लेगा। बाबा ने अगर मुझे नहीं दिया तो शायद मेरे भाग्य और मेरे कर्मों में नहीं था। मेरे कर्मों में मुझे रोना लिखा था तो मैं रो रहा हूँ। इसमें मेरे मालिक की कोई गलती नहीं है, क्योंकि रोना अगर मुझे पड़ रहा है तो कर्म मेरे ही खराब होंगे, मेरे बाबा का कोई दोष नहीं है। देखो, जब आप अपने भगवान की बातें करोगे ना, क्योंकि कई बार हम कहीं पर भी होते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता है बाबा संभाल लेंगे। अभी कल परसों ही एक भक्त कह रही थी कि अनु, मैंने किसी काम में थी तो मेरा काम रुक गया, मतलब हुआ नहीं, तो मैंने वहाँ पर यही बोला कि मेरे बाबा संभाल लेंगे। तो सामने वाले ने मुझे कहा, अरे तुम भी बाबा संभाल लेंगे, बाबा थोड़ी ना आएंगे करने के लिए, तुम्हें करना पड़ेगा। ये बाबा ठीक है, मानते हो भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आते। अब वो वहाँ पे विचलित हो गए, कहते ऐसे कैसे बोल दिया उसने। तो ऐसा होता है, आपके साथ भी कल को हो ना, तो शायद आज बाबा हमें उनके माध्यम से ये समझा रहे हैं कि अगर मीठा तुमने खाया है तो तुम ही बता सकते हो कि कितना मीठा कम था और कितना ज़्यादा था। सामने वाले को क्या मालूम है? उसे तो जैसा बताओगे वो जानेगा ना। और हमें अगर खुद पसंद है तो हम उसकी पसंद अपने ऊपर क्यों रखें? अब मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि जब भी आपका कोई काम ना हो और आप अपने बाबा पर छोड़ दो ना, तो दुनिया क्या कहती है इससे मतलब मत रखना। क्योंकि आपको पता है कि आपके साईं ने आज तक आपको बचाया, वो बचाएंगे। आपको पता है, एक बार एक भैया थे, ये आज से 1 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझसे शेयर किया। वो कहते, अनु, मैं ना एक बार बस से मुझे कहीं सफ़र करके जाना था, 2 घंटे का सफ़र था। तो मुझे
मैं हर जब भी घर से बाहर निकलता हूँ तो बाबा की ऊदी लेकर के और बाबा से कह कर निकलता हूँ कि देवा मुझसे अकेले नहीं जाते बनेगा, आप मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने बाबा को अरदास प्रार्थना की कि प्रभु मेरे साथ चलिए, मैं चल रहा हूँ। अब वो जाके बस स्टॉप पर खड़े हो गए, बस का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन बस आने में थोड़ा टाइम लग रहा था आज। उन्होंने कहा मुझे देर हो रही थी। तो पहले एक बस आई तो उन्होंने सोचा उसमें बैठ जाता हूँ, लेकिन वो बस फुल थी, बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए वो बैठ नहीं पाए। अब वो इतने क्रोधित हो गए, कहते मैंने इतना गुस्सा किया बाबा के ऊपर कि बाबा ये क्या है, मेरा ही काम लेट होता है, अब मुझे देर होगी तो मतलब मेरा काम रुक जाएगा। वो बस चली गई। उनको आधा घंटा देरी हो गई वहाँ पर खड़े खड़े। अब वो जैसे ही वहाँ से कहते मैं निकलने लगा, वैसे ही एक बस दूसरी आती है जिसमें जगह भी थी और मैं बैठ गया। अब वो उस बस में बैठे तो थे, लेकिन कहते मेरा मन इतना विचलित था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। अब लेकिन जब बाबा को साथ लेकर वो चले थे तो उन्हें तो सिर्फ वो बस दिखाई दे रही थी, लेकिन जो साईं था वो आगे की देख रहा था। उन्हें आगे चलकर पता चला कि उस बस में मतलब आप समझ सकते हैं कुछ ऐसी घटना हो गई। अच्छा हुआ वो उस बस में नहीं बैठे। अब किसने बचाया? उस ईश्वर ने ना, जो आपके साथ था। मानो तो भगवान हर पल साथ है, नहीं मानने वाले के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है। आप उसको नहीं मानने वाला तो कितना अच्छा कर दो वो मानता है कभी? वो कहते तुमने किया ही क्या है मेरे साथ, नहीं मानता। जो सामने किया नहीं मानेगा वो भगवान को कहाँ से मान लेगा? जिसके साथ एक व्यक्ति साथ बैठकर उसका भला कर रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, तब भी वो उसको कहता है कुछ नहीं किया तुमने, तो वो इंसान आप उम्मीद रखते हो कि भगवान को मानेगा? मुझे ऐसा लगता है कि उस परम पिता परमात्मा को वही मान सकता है, उस ईश्वर को वही देख सकता है जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है। क्योंकि हम नहीं चुनते भगवान को, भगवान हमें चुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन कितना मन से कितना साफ है। वो चुनते हैं कि किस मन मंदिर में उनको विराजमान होना है, किसको अपना बनाना है, किसके भटके हुए रास्ते से उसको निकाल कर सही रास्ते पर लगाना है। ये ईश्वर की मर्ज़ी होती है। हमें तो सिर्फ उनकी सेवा में रहना है, उनके बातों को मानना है। साईं को भी मानो, लेकिन सबसे ज़रूरी है साईं की मानो कि साईं ने कहा क्या था, क्योंकि साईं की मानोगे तो जीवन बहुत खुशहाल रहेगा। बाकी मैं तो अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि देवा इस परिवार के हर एक सदस्य को सदैव अपना बना कर रखिएगा। कोई भी कभी किसी गलत मार्ग पर ना जाए, कभी भटके ना, कभी विचलित ना हो, कभी किसी गलत का साथ ना दे, ना गलत विचारों में पड़े, ना गलत विचारों को सुने, ना गलत विचारों को देखे, ना किसी गलत दृष्टि से किसी और को निहारे। मन के भाव हो, प्रेम भाव हो, आपका प्यार हो और सबकी दृष्टि में प्रेम हो। वो प्रेम जो हमारे बाबा ने हमें दिया है, वो प्रेम जो हमने अपने बाबा से पाया है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसको हम कहीं भी कंपेयर नहीं कर सकते। हे देवा, हे नाथ, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना, सबको खुश रखना, हेल्दी और हैप्पी रखना। तो आज की प्रार्थना के नाम हम बाबा के श्री चरणों पर रखते हैं। तो कल अमीषा जी के भतीजे सावन पटेल जी का बर्थडे था, हम विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे सावन। आपका तो नाम भी मौसम के हिसाब से चल रहा है, हैप्पी बर्थडे। तो साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मालिक की कृपा आपके जीवन पर सदैव बरसती रहे। जो चाहते हो साईनाथ आपको सब कुछ दें। मेरे बाबा के श्री चरणों में आपके लिए यही प्रार्थना है, सदा 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 खुश रहो, आपकी हर विश पूरी हो। और कल बरखा करीरा जी की और तरुण करीरा जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। हैप्पी बर्थडे बरखा जी और तरुण जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। मेरे साईं से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में आने वाला हर दिन खुशियों को साथ लेकर के आए। जो भी आप चाहते हो साईं आपको हर खुशी दें। आपके जीवन में आने वाला हर पल आपकी झोली को खुशियों से भर दे। हर विश, हर इच्छा, हर मनोकामना आप दोनों की पूरी हो। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है।
और धनंजय जी की तबीयत ठीक नहीं है। हम साईं चरणों में प्रार्थना करते हैं कि धनंजय जी की तबीयत बहुत जल्दी अच्छी हो जाए। बाबा उन पर कृपा करना, रहम नज़र करना, आपकी कृपा से वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। कोमल जी, आपके पास ऊदी विभूति है तो उनको ज़रूर लगाइए, साईं ने चाहा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखिएगा लेकिन। ओके। तो आज सपना श्रीवास्तव जी का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सपना जी। साईनाथ आपको बहुत खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आप जो चाहते हो बाबा की कृपा से आपको सब कुछ मिले। साईं को चाहते हो साईं मिले, आशीर्वाद चाहते हो आशीर्वाद मिले। कुछ भी आपकी इच्छा मनोकामना है, मेरे साईं आपकी हर इच्छा को पूरी करें। आपकी लाइफ में आए दिन खुशियों का आगमन हो। बाबा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सदा खुशियों का आगमन हो, मेरी देवा से प्रार्थना है। और हम कविता जी के लिए बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। इनको जो समस्या है, जो परेशानी है, जो उलझन है, मेरे साईं की कृपा से वो उलझन सुलझ जाए, इनके जीवन में खुशियों का आगमन हो, मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और कल सोनिया जी की बेटी सान्या का बर्थडे था, सान्या चावला जी का। मालिक सान्या पर अपनी कृपा बरसाएं, देवा की कृपा हो। हैप्पी बर्थडे सान्या। साईनाथ आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपकी लाइफ हमेशा खुशियों से भरपूर बनी रहे। खूब सक्सेस करो, जो चाहते हो, जो करना चाहते हो, साईं उसमें आपकी हेल्प करें। बाबा की कृपा से आपको बहुत सक्सेस मिले, हर खुशी मिले, हर विश पूरी हो, मेरे नाथ से आपके लिए यही प्रार्थना है। और अभी कुछ दिन पहले रियांश सोनी जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे रियांश जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। आप जो चाहते हो साईं की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो, मेरी साईनाथ से यही प्रार्थना है। और कल सरोज जी की बेटी मयूरेश्वरी हज़ारे का बर्थडे था, हम उन्हें विश करते हैं। और ये छोटी सी गुड़िया है अभी। हैप्पी बर्थडे मयूरेश्वरी। साईं बाबा आपको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आप सदैव मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। आपकी मुस्कुराहट से आपके घर में खुशियाँ आती रहें। जो भी चाहते हो, जो भी बाबा ये बच्ची चाहे उसको हर खुशी मिले, मेरी साईनाथ से प्रार्थना है। ये पूरा परिवार इस छोटी सी बेबी के लिए, क्यूट सी बच्ची के लिए प्रार्थना करता है। बाबा इसके जीवन में खुशियों का आगमन हो। आपकी बच्ची है, रहम नज़र कीजिएगा, हर विश पूरी हो, बड़ी होकर खूब सक्सेस मिले, अच्छा कार्य करे, आपकी भक्त बने, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना के कुछ नाम थे जो कि आज प्रार्थना में शामिल हैं। साईं जी की कृपा से बाबा इन सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, मेरी देवा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और बाबा हम सभी को अपने चरण कमलों में लगा कर रखें। इन्हीं में हमारी दुनिया हो, इन्हीं से हमारी सुबह, इन्हीं से शाम, यही हमारी अरदास है बाबा के श्री चरणों में। तो आइए मिलकर आज साईनाथ की लीला को सुनते हैं और उसके बाद 11 वचनों के साथ प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम अन्नू जी। ओम साई राम साई दीदार फैमिली। मैं मेनका साहू दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं साई बाबा की लीला साई दीदार फैमिली में शेयर करना चाहती हूँ। 13 दिसंबर को 2024 को मेरी मम्मी को अटैक आया था। मेरा मायका गाज़ियाबाद में है और मेरा ससुराल दिल्ली में। जब मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि मम्मी को अटैक आया है, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, मैं तुरंत अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल के निकली और बाबा को बोला कि बाबा प्लीज़ मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए अपना, क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं, अब मेरी मम्मी ही हमारे लिए है। मैं अपने घर से निकली, जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मम्मी आईसीयू में थी। डॉक्टर ने बुलाया, मैं और मेरे हस्बैंड गए। डॉक्टर ने कहा कि इनकी सांसें नहीं चल रही हैं और वेंटिलेटर के सपोर्ट में थी, बचने की कोई चांसेस नहीं थे। मैं और मेरे भाई बहुत एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। तो मेरे पर्स में बाबा की उदी थी। मैंने अपने पर्स से बाबा की उदी निकाली और अपने भाई को बोला कि ये मम्मी को उदी लगा दे, मम्मी ठीक हो जाएगी मेरा भाई। और उदी लगा के हमें बाहर निकाल दिया आईसीयू से। आईसीयू के बाहर किसी को रुकने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए हम घर चले आए।
सुबह मॉर्निंग में मेरा भाई और मेरी भाभी जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि कोई मूवमेंट नहीं है इनकी बॉडी में अपना। तो मेरा भाई ज़ोर से मम्मी को माँ माँ करके बुलाया और बॉडी को हिलाया। तो मेरी मम्मी ने धीरे से आंखें खोली तो डॉक्टर सब आए और तुरंत इनका इलाज शुरू किया। जब मेरे भाई ने मुझे ये फ़ोन करके बताया कि मम्मी को होश आ गया है, मैं तुरंत हॉस्पिटल के निकली और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो क्या देखती हूँ कि वहाँ पर बाबा की बहुत बड़ी मूर्ति है। वहाँ बाबा का मंदिर है, वहाँ बाबा की पूजा अर्चना होती है, वहाँ बाबा का नाम जप होता है। ये देख के मैं बहुत खुश हुई। मैं सबसे पहले जाके बाबा को धन्यवाद किया। मैंने बोला, बाबा आपने मैं अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखा दिया। बाबा आपने अपनी बुद्धि का मिरेकल्स दिखा दिया मेरे साईनाथ। आपकी बुद्धि में बहुत शक्ति है मेरे साईं, बुद्धि में बहुत शक्ति है। ये सब देख के डॉक्टर भी अचंभा हो गए कि जो वेंटिलेटर के सपोर्ट से कोई जल्दी नहीं निकलता और ये वेंटिलेटर से निकल के मुंह से निकल के आई है। ये सब मेरे बाबा का कमाल है। अन्नू जी, सब मेरे बाबा का कमाल है। ओम साई राम। आप बहुत अच्छी मोटिवेशन करती हैं अन्नू जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी आवाज़ें भी बहुत अच्छी हैं। आप सॉन्ग बाबा का बहुत अच्छा गाती हैं। सच में अन्नू जी, सच में। ओम साई राम। सच बात है मेनका जी कि जब कोई नहीं होता ना तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक ही नाम सुनाई देता है, बाबा, साईं। बाबा कहकर ही सुकून मिलता है। तो ये तो बहुत सुंदर और बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि प्राणों से प्रिय क्या होता है। मालिक इतनी रक्षा करते हैं हमारी, इतना ख्याल रखते हैं हमारा, फिर भी हम 2 घड़ी बैठने में इतना देर लगाते हैं। हर काम के चक्कर में उन्हीं को भूल जाते हैं। ना बाबा ना, कोई काम हो या ना हो अपने आप से दूर कभी मत करना, अपने नाम में लगाए रखना। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। बाबा, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, हर गलती को क्षमा करना, हर भूल को माफ़ करना, और भूल से भी कोई भूल ना हो ऐसी कृपा बनाए रखना। बहुत अच्छी लीला आपने मेनका जी हम सबके साथ शेयर करी। साईनाथ आपके जीवन में हर सुख लाएं, हर दुविधा से दूर रहो, मैं बाबा से यही चाहती हूँ। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें, हर सुख आपकी झोली में हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों के पाठ के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मेरे बाबा के श्री चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। बाबा के श्री चरणों पर अपना माथा रखकर आशीर्वाद लेकर आज के दिन को शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन दिन है, बहुत 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 सारी खुशियों से भरपूर है। चलिए मिलकर शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे, मेरी प्रार्थना है देवा से। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। जय जय साई राम।